तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, वो है आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, सो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है? जैसे वेरी सिंपल, इट सिंपली स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिखते थे हम ई डॉट डी एल, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैसे लिखेंगे? वी डॉट डी एल क्लोज्ड पाथ पे देखो is simply equal to mu naught times the current enclosed by that path. Okay, so very statement, line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times the current enclosed by that path. Okay, so इसका जो proof है basically, this question is very very important for board exam. प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे। सो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर आ गया, ये है सपोज। ओके, और इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, जैसे ये लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सराउंडिंग में जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो। सो यदि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो फिर उनमें से आपने एक सर्कल यहाँ बनाना है। ओके, तो एक सर्कल यहाँ मैं बनाऊँगा, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यदि इसमें करंट जो है सपोज आई है तो इसके चारों ओर जो एक लाइन होगी, मैग्नेटिक लाइन, ये बना दी मैंने। ठीक है, ये ठीक है। सो इसमें जो करंट है, सपोज करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इसमें करंट आई है, करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। ओके, सो दिस करंट इज फ्लोइंग इन दिस, सो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक लाइन ये। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर, वो क्या होती हैं? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसका ये मैग्नेटिक लाइन है। ओके, दिस इज मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, इस मैग्नेटिक लाइन के ऊपर आपने एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चलो ऐसे करते हैं कि ये बताओ मेरे को कि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसकी वजह से डिस्टेंस ए पर जाके, यहाँ ये डिस्टेंस ए है सपोज, इस पॉइंट पे करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पी पे, जो पॉइंट यहाँ पी लिया मैंने, ठीक है, इस पॉइंट पी पे इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की, वो मैंने आपको बताई है क्या होगी। वो P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई, करंट इसमें आई है, अपॉन वो पॉइंट कितने दूर है ये होता है। ठीक है, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कंडक्टर की, कौन से पॉइंट पे भी? P पे। ठीक है, अब इस पॉइंट P के ये जो आपकी मैग्नेटिक लाइन यहाँ से गुजर रही है, एक छोटी सी यहाँ एलिमेंट्री लेंथ ले लो, ये DL, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ लेंथ ले ली GL। ओके, अब मैंने बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक लाइन है, जैसे ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे है, तो मैग्नेटिक लाइन के ऊपर यदि आपने किसी पॉइंट पे आपने डायरेक्शन देनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या देनी है? डायरेक्शन। तो आपने चलती हुई, जैसे लाइन इधर को जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। सो यू विल फाइंड, ये आ जाएगी आपकी, ये तो ये आ गया टेंजेंट। तो दिस टेंजेंट will give the direction of magnetic field intensity at which point? P point. ओके, सो पॉइंट P पे, ये देखो ये पॉइंट P पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो अलॉन्ग टेंजेंट होगी, ये देखो। और ये जो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ली है, ये इट इज़ DL, ये वाली, ये जैसे यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सो ये लिख देंगे सारा कि कंसिडर एन इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर
सपोज आई इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। उसके बाद लिख देंगे कि मैग्नेटिक लाइंस अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक नहीं होते, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक सर्कल मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। उस सर्कल के ऊपर फिर मैंने बोला स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं dl, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली यहाँ पे पॉइंट P ये है आपका, यहाँ लिख दो इसको अंदर की तरफ, पॉइंट P को यहाँ लिख देते हैं, ये है पॉइंट P, और ये बेसिकली dl वेक्टर है, ये है वो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए और इस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लिख लिया आपने कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी अलोंग टेंजेंट ऑन दिस सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने बोलना कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको शुरू करते हैं आप। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ, ये सॉल्व इट नाउ। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि dl वेक्टर ऐसे है और b वेक्टर भी उधर कोई है, इसका मतलब b और dl में नियरली एंगल 0 डिग्री है। सो डॉट प्रोडक्ट खोलिए इसको, तो ये बन जाएगा b dl cos थीटा, और मैंने बताया b और dl में एंगल नियरली 0 डिग्री है, तो बन गया cos 0, ठीक है जी। और ये आपका आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड b के बाहर लाइए तो dl ही बचा, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये आपका सॉल्व करिए इसको। सो यू विल गेट दिस नाउ। सो सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, सो इट इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ b, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, एंड जब ये छोटी छोटी लेंथ्स यहाँ ऐड होती जाएंगी तो टोटल लेंथ बन जाएगी सर्कल की ऐसे। तो इसका मतलब ये बन गई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो बड़ी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस a 2 पाई a, so this is 2 pi a, so cancel it now जी, ठीक है। ये 2 है, ये 2 2 4 ये कट गया इससे, देखो ये 4 से गया ही, ठीक है। 2i था है, तो अब क्या बचा, म्यू नॉट आई बचा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। सो आप ये कर रहे थे सॉल्व यहाँ से, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो ये रखें ध्यान की ये जो आई है बेसिकली ये इसमें नहीं चल रहा है करंट, ये मैग्नेटिक लाइन है, करंट इस कंडक्टर में चल रहा है और इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस सर्कल में कितना करंट जो है वो एनक्लोज हो रहा है, जितना इस बाहर में जा रहा है कितना करंट है वो आई। तो इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। सो दिस वाज योर एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके। सो नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस करेंगे, और जो एप्लीकेशन है आपकी वो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यही है जो भी करवाया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का, जिसमें करंट आई है किसी पॉइंट P पे, ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, पहली एप्लीकेशन। दूसरी सोलेनॉइड है, तीसरा टॉरॉइडल सोलेनॉइड है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। By using Ampere's circuital law, derive expression for magnetic field intensity due to a straight current carrying conductor at a point which is as distance a from it। ये करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको करने के लिए अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सो बिल्कुल सेम फिगर जो पहले हमने किया था अभी, और वो फिगर था आपका यही फिगर बनाएंगे दोबारा, ठीक है। सपोज करिए उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, यहीं से देख लेंगे। सो ये फिगर आपका बना हुआ है, ठीक है। दोबारा लिख देना सारा कुछ कि कंसिडर एन इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, सपोज आई इज करंट फ्लोइंग इन इट, ओके। सो मैग्नेटिक
सेम सब कुछ जैसे पहले बताया। मैग्नेटिक लाइंस अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं वो, उनका सेंटर यहाँ कॉमन है। कंसीडर वन सच सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है। सो टेक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ डी एल, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी विल बी लॉन्ग टेंजेंट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ये लिखेंगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ शुरू करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ एक पूरा लॉ लिखना है आपने, जो आपने प्रूव किया, क्या होता है वो पूरा लॉ का। हाँ क्या होता है बोलिए। जो होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बस इसको सॉल्व करते जाइए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालते जाइए। तो देखते हैं यहाँ बी डी एल में मैंने एंगल क्या बताया था, नियरली 0 डिग्री, सो इट इज़ बी डी एल कॉस 0, ठीक है जी। सो यहाँ पे इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, सो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से आपने बी को बाहर लाइए डी एल, और छोटे छोटे डी एल जुड़ के टोटल लेंथ बन जाएगा अभी सर्कल का। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल मीन्स सिंपली सर्कमफेरेंस, सो बी इंटू 2 पाई, रेडियस यहाँ ए है, ये इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। सो यहाँ से फिर आप बड़े आराम से बी निकाल सकते हैं। सो बी यहाँ से क्या होगा, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन व्हाट 2 पाई ए। सो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दैट, बिकॉज म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ बताई है मैंने आपको। सो यू कैन राइट इट लाइक दैट 2 आई अपॉन ए। तो ये बताया मैंने कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, ऐसी करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, कोई पॉइंट डिस्टेंस ए पे है, पॉइंट पी है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी जो मैंने लिखी अभी यहाँ, ये याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला टाइप कर दिया हमने। तो इसमें सिर्फ एडिशनल ये हुआ कि आपने पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखा आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ, ऊपर तो प्रूव किया था ना हमने। जैसे हमने लिखा ये, उसके बाद फिर हमने बोल दिया कि बी और डी एल तो एक ही लाइन पे हैं फिगर में, जो मैंने आपको फिगर बनाया वहाँ पे बताया मैंने कि बी और डी एल में एंगल नियरली 0 डिग्री है। तो यही पॉइंट था यहाँ पे, और फिर एंगल 0 डिग्री लिखने के बाद ये डॉट प्रोडक्ट है, कॉस ऑफ एंगल 0 हो जाएगा। जैसे कॉस ऑफ एंगल 0 होगा, वहाँ पे डी एल छोटे छोटे जुड़ के क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ बन जाएगा सर्कल का। तो यहाँ से बी यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है इसका ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity at a point on axis of a current carrying solenoid, current carrying solenoid, ठीक है। अब क्वेश्चन सोलेनॉइड क्या होता है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, ओके, बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, ओके। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, तो ये दूसरा डेरिवेशन है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी वेक्टर का फॉर्मूला ड्राइव करिए किसी पॉइंट पे जो एक्सिस पे है किसी सोलेनॉइड की जिसमें करंट चल रहा है, ठीक है। बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड सिंपली ए कॉइल, ठीक है, इट इज़ ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स of some insulated copper wire bound on some insulating material, okay. So it is basically a coil, suppose करिए कोई insulating material है ऐसे, ये इसके ऊपर आपने कॉपर वायर लिया आपने इंसुलेटेड, और उसके ऊपर आपने ऐसे टर्न्स लगा दी, ये ऐसे, और फिर यहाँ से आपने करंट भेज दिया इन टर्न्स में, ठीक है। ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसके ऊपर ये लपेटे मारे हुए हैं आपने, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने, कॉपर की है वायर, बाउंड करा, ठीक है। तो ये करंट ऐसे चलेगा, यहाँ से नीचे को जाएगा इस टर्न में, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा आगे को, ठीक है। सो ये बन गया सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड मीन्स लपेटा होता है, WOUND, बाउंड ऑन सम इंसुलेटिंग मटेरियल। ये जो अंदर दिख रही है आपको पाइप की तरह दिख रहा है, ये दिस इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। ये इसकी एक्सिस होगी, ये इसकी एक्सिस पे लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना,
तो इसके एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पी पे यहाँ आपने फील्ड निकालनी है बाय यूजिंग विच लॉ, एम्पीयर सर्किटल लॉ, अभी अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। सो अभी शुरू करते हैं इसको। और ये जो है आपका, ये देखिए, अब यदि मेरे को एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाना है तो मुझे एक क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर मैं सोलेनॉइड को ऐसे बना सकता हूँ, देखो ये, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड एम्पीयर बना देते हैं यहाँ पे। सो ये बना दिए, देखो मैंने सोलेनॉइड यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है, ये आ गया सोलेनॉइड। और फिर ये आ गया, ठीक है जी, ठीक है। इसमें टर्न्स हैं यहाँ लगी हुई, ठीक है, टर्न्स हैं इसमें। ये जैसे हम टर्न्स को, ये लगे टर्न्स, ये दिखा दी मैंने यहाँ, इसमें टर्न्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। तो टर्न्स यहाँ से घूम के निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैंने इसके अंदर एक क्लोज्ड पाथ लेना है इसमें, ये ले लिया मैंने क्लोज्ड पाथ। ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैं क्लोज्ड पाथ ले लेता हूँ यहाँ पे, ये, ठीक है। ABCD इस रेक्टेंगल का नाम रख देते हैं, ये, ठीक है। सो इस पे के ऊपर ये पॉइंट P है कोई, जहाँ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, लेकिन मेरे को लॉ कौन सा लगाना है, भाई लॉ लगाना है मेरे को एम्पीयर सर्किटल लॉ, ठीक है। और ये जो AB लेंथ है सोलेनॉइड की, वैल्यू मान लेते हैं ये, ठीक है। सो ये भी L हो गया, ठीक है। और ये ध्यान से सुनेंगे। अब बेसिकली सोलेनॉइड में बहुत सारी टर्न्स हैं, ठीक है। तो एक टर्न दूसरी के ऊपर है, दूसरी तीसरी, ऐसे हैं बहुत सारी टर्न्स हैं, वन ऑफ द अदर, ओके। सो हर टर्न को आप एक कॉइल मान लो। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड को हम ये मान सकते हैं कि उसमें बहुत सारी कॉइल्स जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वन अबव द अदर। सो वी कैन इमेजिन इट जस्ट लाइक दैट, वी हैव नंबर ऑफ कॉइल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो एक कॉइल की वजह से या एक टर्न की वजह से इसकी जो फील्ड है वो यदि आएगी कुछ फील्ड, तो दूसरी टर्न की वजह से भी आएगी, तीसरी की वजह से भी आएगी, बिकॉज करंट उन्हें सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो नेट फील्ड जो आएगी वो एक ही डायरेक्शन में, सपोज कर लेते हैं वो B वेक्टर आएगी, और वो नेट फील्ड विल एक्ट अलोंग इट्स एक्सीज, ये इसकी एक्सीज, ये क्या मेरा कर्सर चल रहा है, ठीक है। सो नेट फील्ड जो आएगी इसी एक्सीज के अलोंग B, वो निकालना हमारा टारगेट है, ठीक है। सो जो नेट फील्ड है बेसिकली वो कितनी आएगी, तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि करंट इसमें I चल रहा है, करंट इन ईच टर्न, ठीक है, करंट इन ईच टर्न, हर टर्न में करंट जो है वो I है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि यदि मैं सपोज करता हूँ कि यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स N है, सो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि यूनिट लेंथ का मतलब एक लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न यदि L है, ठीक है, सॉरी N है, एक लेंथ यूनिट लेंथ मतलब वन पे यदि N है, तो मेरे को बताओ ये जो लेंथ मैंने कंसिडर करी है इस क्लोज पाथ की, L लेंथ पे कितनी हो जाएगी, NL, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो लेंथ L पे हो जाएंगी वो NL हो जाएंगी। तो NL इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फॉर लेंथ L, ठीक है। तो लेंथ L पे कितना करंट आएगा बताओ, हर टर्न में करंट कितना जा रहा है I, ठीक है। मेरे पास टर्न्स हैं कितनी टोटल NL, सो टोटल करंट जो आएगा लेंथ L पे वो कितना आ जाएगा, टोटल करंट, इसको I डैश बोल देते हैं, ठीक है। हर टर्न में I है, टोटल नंबर टर्न्स NL है, तो NL में NLI हो जाएगा, NLI, ये पॉइंट में है यहाँ। सो टोटल करंट जो आएगा लेंथ L पे वो NLI आ जाएगा, ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। सो अब आपका एम्पीयर्स लॉ लगा देते हैं। सो एम्पीयर्स लॉ शुरू करते हैं लगाने, तो ये आ जाएगा एम्पीयर्स लॉ, देखो आप, ये लग गया एम्पीयर्स लॉ का। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स सर्किटल लॉ, बोलिए क्या होता है वो, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ
क्या बोलता है वो बोलता है क्लोज पाथ पे जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स व्हाट करंट, यहाँ आई डैश है, टोटल करंट आई डैश लेना है, जब टोटल करंट एनक्लोज्ड है, लेंथ एल जो एनक्लोज कर दिया ना वो आई डैश है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू लेनी है आपने, ये वाली, ठीक है। सो आई डैश आ गया। अब यहाँ पे ये जो क्लोज्ड पाथ है बेसिकली, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर है हमारा, यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे है ये बी सी डी, ऐसे नीचे को, फिर ऐसे सी से डी, ये बन गया क्लोज्ड है, देखो। तो मुझे ये बताओ कि मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड में, करंट कैरिंग सोलेनोइड में, करंट इसमें आई चल रहा है ये ना, करंट आई है, सो हर टर्न में करंट आई है, तो टोटल करंट जो आएगा लेंथ एल टू एन एल आई है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड में वो यूनिफॉर्म होती है अलॉन्ग इट्स एक्सिस। मैंने बताया कि इसमें हर टर्न जो है उसको आप एक कॉइल सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर टर्न की फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्ट करेगी अलॉन्ग इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगी, ठीक है। तो फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट होती है, जो टोटल फील्ड है वो एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगी, वो यूनिफॉर्म होती है, और ठीक है। सो यदि फिर मेरे को ये, तो ये जो क्लोज्ड पाथ है बेसिकली ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए, करिए इसके 4 टुकड़े। अब ये सर्कल नहीं लगाएंगे, क्लोज नहीं है ये, इसके 4 टुकड़ों में दिस पाथ इज बॉन्डेड बाई 4 पास, ये आ गया। फिर दूसरा बनाइए बी डॉट डी एल, फिर तीसरा बनाइए एंड सो ऑन, फिर चौथा बनाइए, ये आ गया, देखो ये चौथा आ गया, प्लस बी डॉट डी एल, और फिर इक्वल टू क्या है ये बोलो, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, ये आ गया, ठीक है। और ये मैंने शुरू में लिया, ये से बी चले यहाँ पे, ए से बी, फिर बी से सी, बी से सी, फिर सी से डी, देखो यहाँ सी से डी, फिर डी टू ए, डी टू ए, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डी टू ए चले फिर, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। अब ये अब आपको पता है कि जिस पाथ की बात हो रही है वो ए बी है, तो ए बी पाथ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लेना पड़ेगा ये, तो यहाँ छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं डी एल। मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले बताई कि इस तरफ होती है इसकी, ऐसे, तो डी एल ये आ गया छोटा सा हिस्सा, तो बी और डी एल एक ही डायरेक्शन में हो गए इस ए बी पाथ के लिए, तो एंगल कितना बना इनके बीच, 0, तो यहाँ आ जाएगा बी डी एल कॉस 0, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा कौन बताएगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, लेकिन ये जो बी सी है, बी सी जो इसकी ब्रेड्थ है इस क्लोज्ड पाथ की, तो ये इसमें मैं थोड़ा सा टुकड़ा लूँगा ऐसे, तो उसको उसकी डायरेक्शन नीचे होगी डी एल की, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या एंगल बनाइए 90 डिग्री, तो बी सी के लिए एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ कितना बताया मैंने 0 डिग्री। एंड बट अबाउट दिस ए डी की बात कर लेते हैं। अब ए डी के लिए भी सेम ही होगा, थोड़ी सी लेंथ लेंगे हम यहाँ पे, ये तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, तो क्या एंगल बनाइए 90 डिग्री। सो इसके लिए भी 90 डिग्री एंगल बन गया ये, ठीक है। लेकिन ये जो आपका सी और ये क्या था यहाँ पे सी डी, ये सी डी जो है ये सी डी पाथ तो सोलेनोइड के है ही बाहर, तो सोलेनोइड की बाहर तो फील्ड होती ही नहीं, फील्ड तो इसकी एक्सिस के लॉन्ग होती है, तो इसके लिए तो बी बेचारा 0 है, देखो ये इसके लिए तो बी 0 हो गया, ये एंगल की हम बात नहीं करेंगे इसमें, जब बी 0 है तो ये सारा का सारा 0 हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये डॉट प्रोडक्ट कॉस होता है, तो कॉस 90 क्या होता है 0, ये भी 0 हो गया, ज़्यादा 90 डिग्री एंगल है, वहाँ बी और डी एल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यही बचा ये 0 डिग्री, बिकॉज बी और डी एल में एंगल यही है 0 डिग्री, जो एक्सिस पे आपका पाथ आ रहा है बी, बिकॉज इसमें बी और डी एल की डायरेक्शन में बी डी एल के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि यदि यही रहा यहाँ पे ये, तो फिर आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर है ये देखो, ये आपका आ गया क्लोज पाथ ए बी, और ये आ गया, इसकी बात हो रही है बी डी एल कॉस 0, और ये सारे आपका ये भी 0 हो गया, तो 90 डिग्री एंगल कॉस 90 0 होता है, ये भी 0 हो गया 90 डिग्री एंगल कॉस, लेकिन ये पाथ, ये जो आपका सी डी पाथ है बेसिकली ये सोलेनोइड से बाहर है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी 0 है इसके लिए, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, तो आपके पास इक्वल टू ये बचा, फिर ये आई डैश, ये म्यू नॉट आई डैश इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, ठीक है। तो ये
अब बी को बाहर ले आइए, ए टू बी डी एल कॉस 0 1 होता है, म्यू नॉट आई डैश। ठीक है, अब ये छोटे छोटे डी एल जुड़ेंगे, यदि छोटे छोटे डी एल यहाँ ऐड हो जाएंगे इस फिगर में, ये छोटे छोटे डी एल जब ऐड होते जाएंगे ये तो ये टोटल लेंथ बन जाएगी ए बी। टोटल लेंथ ए बी मैंने कितनी सपोज करी है, एल। ठीक है, तो यहाँ पे एल लिख दो, हो गया। ये बन गया बी, और ये छोटे छोटे डी एल जुड़ेंगे तो टोटल ए बी लेंथ बन जाएगी, दैट इज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू मैंने क्या बताई थी ऊपर लिखी हुई है, एन एल आई, उसको इक्वेशन 1 बोल देना। ये वैल्यू फिर मैंने 1 से भर दी बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, ये इसको आपने 1 बोल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पे आप कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पे चेक करिए, यहाँ से आपका एल विल गेट कैंसिल, ये सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये फॉर्मूला आपका याद रखना है, माइंड इट। करंट कितना चल रहा है सोलनॉइड में, आई। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, तो ये सोलनॉइड था, ऐसे बहुत लंबा सोलनॉइड है, ये लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी। इसकी एक्सिस के अलॉन्ग जो फील्ड होती है ये होती है बी, ये लिखी मैंने। ठीक है, यदि ये एंड्स पे पूछे ना कोई तो याद रखना इसके हाफ हो जाती है, इतनी है इसका अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। सो नेक्स्ट हम करेंगे कि लास्ट एप्लीकेशन है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे, बी वेक्टर ही निकालेंगे, बट बी वेक्टर किस पॉइंट पे निकालेंगे, एट ए पॉइंट बी वेक्टर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए टोरॉइड, TOROID, और इसको टोरॉइडल सोलनॉइड भी बोलते हैं, टोरॉइडल सोलनॉइड। ये अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और बाय यूजिंग अपने एम्पियर सर्किट लॉ लगाना, तीसरी एप्लीकेशन लगे करने इसके। ठीक है, बाय यूजिंग विच लॉ, बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ। ठीक है जी, तो टोरॉइड क्या चीज़ है, देखो टोरॉइड में सिंपल है, जैसे मैंने पीछे आपको सोलेनॉइड बताया, सोलेनॉइड में क्या होता है, बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का कोर होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल था कोई, इसके ऊपर आपने लपेटे मार दिया ऐसे बाहर के, तो क्या बन गया आपका, सोलेनॉइड बन गया। टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या होगा, टोरॉइडल में जो सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होगा भी आपका, जो अंदर वाला हिस्सा है ये कोर बोलते हैं इसको बेसिकली, तो कोर जो होगा इसमें सिलेंड्रिकल नहीं होगा, ऐसा होगा रिंग शेप में होगा, ऐसे रिंग शेप के ऊपर फिर आपने ऐसे ऐसे वायर के लपेटे मारने हैं, ये बन गया आपका टोरॉइड। तो इसमें कोर कहाँ है, जैसे इसमें तो सिलेंडर था, इसमें कोर, ये रिंग है खुद, ये जो रिंग दिख रहा है आपको, तो दिस इज बेसिकली कोर बन गया, ये रिंग है मतलब है। तो रिंग के ऊपर कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा हुआ है बेसिकली, और इसका जो रेडियस है ये ए ले लेंगे। ठीक है, टारगेट पता क्या है इसकी, ए एक्सिस इसकी पता क्या होती है, इसकी एक्सिस खुद ये रिंग ही है। ठीक है, बड़ी एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, बड़ी एक्सिस ऑफ टोरॉइड यही है ये रिंग जो है। तो रिंग के ऊपर कुछ पॉइंट ले लेंगे, पी यहाँ फील्ड निकालनी है, तो वो फॉर्मूला सेम है, आंसर सेम ही आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये था आपका टोरॉइड। करते हैं इसको फेयर थोड़ा सा। तो व्हाट इज टोरॉइड, टोरॉइड बेसिकली इट इज़ ए सोलेनॉइड, इट इज़ ए सोलेनॉइड बाउंड में लपेटा होता है, इट इज़ ए सोलेनॉइड बाउंड ऑन ए रिंग टाइप कोर, रिंग टाइप कोर। ठीक है जी, सो यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा। सो ये आ जाएगा आपको यहाँ से, सो ये ले लेते हैं सर्कल, सो ये ठीक है। सो अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे वायर को, इसको मैंने डॉटेड बनाना है। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, आप डॉटेड बनाइए इसको, और फिर मैंने यहाँ से एक वायर लेनी है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेटे लगा देने हैं ऐसे। ठीक है जी, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर ली और उसको मैंने इसके ऊपर लपेटना है अब। ठीक है, ये तो आपका ये बन गया, ये
फिर इसमें मैंने करंट आई भेज देना है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर मैंने बोला कि इसका जो आपने रेडियस लेना है बेसिकली वो ले लो ए। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो ले लेंगे हम ए, ये। ठीक है, तो इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, इसका सेंटर है वो, और ये है वो इसकी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट, यहाँ ये है वो कोई पॉइंट, ध्यान रखें इस बात का। ये है वो पॉइंट, ये जहाँ आपने इसकी एक्सिस के ऊपर है, ये यहाँ अपने पॉइंट पी है सपोज ये, तो यहाँ फील्ड पता करनी है, तो एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। ठीक है जी। सो ये बन गया आपका टोरॉइडल सोलेनोइड, जिसमें रिंग के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड किया होता है, लपेटा होता है। ठीक है जी। सो यदि हम आगे बढ़े हैं तो बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या क्या सपोज किया हमने। सो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो कितना चल रहा है, करंट हर टर्न में करंट जा रहा है आई। सो लेट आई इज इक्वल टू करंट इन ईच टर्न। ठीक है, और फिर हमने बोला कि ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टोरॉइड। ये चीज़ें लिख देनी है आपने फटाफट। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि यदि इसकी रेडियस जो है वो बेसिकली ए है, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई ए, टोटल लेंथ हो जाएगी मतलब वो, तो इसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ टोरॉइड। ठीक है जी, तो ये आ गया। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि हर टर्न में यदि करंट आई एंटर हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं यूनिट लेंथ में टर्न सपोज कर लेता हूँ। सो वही सेम जैसे पहले सपोज किया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स TU है पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न जितनी है। मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई है, मतलब एक लेंथ में मेरे पास टर्न्स कितनी है अभी n, तो 2 पाई लेंथ में कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दो n इंटू 2 पाई, यही नहीं होगा। जैसे वहाँ L था ना, तो NL हो गया था वहाँ पे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई ये, सो ये हो गई ये n इंटू 2 पाई A इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हर टर्न में करंट कितना है ऊपर लिखा है, हर टर्न में करंट है आई। अब टर्न्स हैं कितनी, n इंटू 2 पाई, तो टोटल करंट कितना हो गया, 2 पाई लेंथ पे टोटल करंट हो गया, आई डैश बोला था उसको, NLI, NL की जगह यहाँ 2 पाई है और इंटू आई, तो ये आ गई वो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर हम बात करें तो फिर बी एस लॉ लगा देंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपने यहाँ लिखते जाना कि जी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोरॉइड की, वो इसकी एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, ये लाइन आपने यहाँ लिख देंगे, ये देखो, तो इसकी एक्सिस है, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है ये इसकी एक्सिस है, रिंग ही इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसकी एक्सिस के लॉन्ग, ये सिस्टम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो इसकी एक्सिस के हर पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म है, और एक्सिस के ऊपर ही मैंने पॉइंट पी लिया हुआ है, जितनी पॉइंट पी पे उतनी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो फिर मैं छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ ले लेता हूँ DL, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को देनी है यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, जब छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ ले ली DL, ये आ गई DL लेंथ, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग टेंजेंट जाएगी ऐसे, तो B और DL है, B आ गया, B वेक्टर, और ये DL वेक्टर आ गया। B और DL वेक्टर में एंगल नियरली कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो बी और सर्कुलर लॉ लगाने से पहले आपने ये चीज़ें यहाँ जरूर लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म along the axis of the solenoid। ठीक है, और कंसिडर स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ TL, सो एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड DL वेक्टर इज नियरली 0 डिग्री, वो लिख दिया। देयरफॉर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सो बाय एम्पियर इसको लिखेंगे बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट ऑन स्टेटमेंट B नॉट DL इज इक्वल टू क्या होता है अभी, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने बताया था कि ये BDL cos 0 हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश। सो यहाँ से B बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा DL, सो म्यू नॉट आई डैश। ठीक है, सो यहाँ से फिर B आपका जो है
छोटे छोटे डी एल जुड़ेंगे तो टोटल सर्कमफेरेंस बन जाएगा। कितना होगा इसका सर्कमफेरेंस? 2 पाई है। और आई डैश की वैल्यू 1 से भर देंगे। एन एल आई, एन एल एल की जगह क्या था? 2 पाई ए, ये था ना, इंटू आई। इधर लिखना बिकॉज कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये देखो ऊपर आपकी 1 इक्वेशन, ये यहाँ से आई डैश की वैल्यू आपने पुट कर दिया। ठीक है, सो उसके बाद फिर ये आगे इक्वेशन 1 है ये, तो फिर यहाँ से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन, हाँ म्यू नॉट एन आई, ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी सेम ही है। टोरॉइड के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी एक्सिस यही होती है, और जो लॉन्ग सोलेनाइड होता है उस केस में भी यही होती है। ठीक है जी, तो हम याद रखेंगे आप। ठीक है, सो ये था आपका एम्पियर्स इलेक्ट्रिक लॉ जो ख़त्म होता है। और आगे जो है आपका वो है कि लोरेंट्ज़ फोर्स क्या चीज़ है ये। ठीक है, LORENTZ, लोरेंट्ज़ फोर्स। सो लोरेंट्ज़ फोर्स जो है वो क्या है? सपोज करिए, ध्यान सुनेंगे, कोई चार्ज क्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है सपोज। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है सपोज। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F, बी और v में एंगल थीटा है सपोज। एक बार फिर, सपोज यू हैव चार्ज q, सपोज यू हैव ए चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b, and suppose angle between magnetic field and its velocity is theta. So how much force will act on this particle, this charge q? तो ये होता है जी फॉर्मूला, ये नहीं आपने भूलना है, इसको बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। ये नहीं भूलना है आपने, नया फॉर्मूला आ गया फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है किसी चार्ज पे? क्यू ई। मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की वेलोसिटी होनी चाहिए, मोशन में होता है ना चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में। बिकॉज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मोशन। चार्ज जो मोशन में होता है वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी होनी चाहिए यहाँ स्टेशनरी होता है। सो ये नया फॉर्मूला आपके लिए याद रखेंगे। सो यदि मैं बात करूँ कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्या होता है? बी साइन थीटा। तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी एफ की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी इन दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, आपको पता ही है। ठीक है, राइट हैंड रूल लगा के आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं थोड़े से इसके स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करूँ तो बड़ा आसान से तरीके से दिख रहा है कि यदि मेरे पास स्पेशल केसेस कर लेते हैं इसके, ये तो स्पेशल केस में पहला आ जाएगा कि मान लो आपका थीटा ज़ीरो है। थीटा ज़ीरो कब होगा? जब v एंड v जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब चार्ज इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, v भी इधर ही है और b भी इधर ही है। एक चार्ज इधर मूव कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, कौन? मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। थीटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स विल एक्ट ऑन दी चार्ज विच इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे आप मूव कर रहे हैं चार्ज क्यू, कितनी वेलोसिटी से? v से। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? b। पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो गया? ज़ीरो। ऊपर पुट कर दीजिए, साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो नो फोर्स विल एक्ट ऑन दिस पार्टिकल। दूसरा, यदि 180 होगा तो भी ऐसा ही है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी उसकी ऐसे है, वेलोसिटी इधर को है, इधर को, तो एंगल क्या हो गया यहाँ? 180। साइन 180 भी क्या होता है? जीरो। तो एंटी पैरेलल भी यदि ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ये राइट साइड को है, चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो भी साइन 180 कितना होता है? ज़ीरो। तो भी फोर्स क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। तो ये दूसरा हो गया एंटी पैरेलल वाला। ठीक है, और तीसरा जो केस है बेसिकली वो है वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ऐसे आपका फील्ड है और ये ऐसे जा रहा है, बी इधर है, बी इधर है, तो कितना एंगल बन रहा है? वी और बी में 90 डिग्री। तो साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो साइन 90 थीटा इज इक्वल टू 90 पे साइन मैक्सिमम हो जाता है, तो मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट पार्टिकल एंड दैट फोर्स विल बी
how much it is. Maximum force will act and how much it is. F maximum is equal to QVB because sin 90 क्या हो गया 1. तो मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है. तो मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड. इट एंटर्स एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 90 डिग्री पे जब ये एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर जब ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटर होगा तो मैक्सिमम फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा QVB. दूसरे केस में क्या बताया था मैंने, थीटा कितना आएगा 180, तो फोर्स भी कितना आएगा 0. दूसरा ये पहला और ये तीसरा. चौथा ही हो सकता है कि यदि चार्ज स्टेशनरी है, और स्टेशनरी चार्ज कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, स्टेशनरी का मतलब मूव नहीं कर रहा है वो, तो फॉर स्टेशनरी चार्ज वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0, तो V0 भर दीजिए यहाँ पे, तो नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट. तो स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है. तो मैं बताया मैंने कितना QE, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, चार्ज Q है, ठीक है. तो फोर्स कितना लगता है QE, ठीक है. तो ये थे आपके 4 केस, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये, तो ये सिंपल है. और आज के लिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आपका कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरी 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्वेश्चन इज कितना फोर्स लगेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when it is placed in uniform मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और ये जो फॉर्मूला है ये ड्राइव करना बेसिकली हमें किसी कंडक्टर में करंट आई है, उसको मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया, और उसकी लेंथ L पे इतना फोर्स लगता है, या फिजिकल टू ILB साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है, ठीक है. ILB साइन थीटा, ये ILB साइन थीटा, वेरी सिंपल. एक और फॉर्मूला फोर्स का आने वाला है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा, लेंथ वेक्टर मानेंगे यहाँ पे ये, और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, ठीक है. इस सेल की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नया इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ है. सो शुरू करते हैं, और ये आपका नेक्स्ट आ गया. सो ये है आपका कंडक्टर सपोज, ये सपोज करिए ये आपका कंडक्टर है जिसको हमने रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, ये रख दिया, ठीक है. तो यहाँ से फिर हम ये है सपोज, ठीक है. सपोज इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है आपका I, ठीक है. इस कंडक्टर में जो करंट है वो I है, सपोज इधर को, ठीक है. ये करंट I, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ना आपने. तो सपोज करिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, सपोज ऐसे है, सपोज, ठीक है. ये था आपका ऐसे, ये ऐसे, और सपोज करिए जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है इसमें, ये
ठीक है जी, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये एंगल बना लिया सपोज यहाँ ऐसे है ये थीटा कंडक्टर की लेंथ के साथ, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है सपोज वो एल है, और करंट इसमें इधर को जा रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको पता है इसके अपोजिट ड्रिफ्ट होंगे ऐसे। तो यहाँ बना दीजिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाइए यहाँ पे, और वो अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे ऐसे। ठीक है जी, ये सो ये बन गई डायग्राम। दिस इज ए कंडक्टर हैविंग करंट आई, सपोज करंट आई इज फ्लोइंग इन इट, लेंथ of the conductor say it is L, and suppose it is placed in uniform magnetic field B, and suppose the angle that this field is making with its length is theta। ओके, चीज़ें लिख दी सारी। सो मुझे ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो फोर्स लगता है इस कंडक्टर की लेंथ एल पे, वो एफ इज टू आई एल वी साइन थीटा होगा। ठीक है, सो यहाँ सारा कुछ लिख देना आपने कि लेट आई इज इक्वल टू करंट इन द कंडक्टर, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाई फील्ड विद इट्स लेंथ। ओके, ये हमने सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, सो मुझे बताइए कि इस कंडक्टर की लेंथ यदि एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लो, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, ए हो गया। ठीक है, पहले ये मान लो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनाया मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको बता दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए एल। ठीक है, तो ए एल हो गया इसका वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी, तो मुझे ये बताओ कि एक वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन एन है, तो ए एल वॉल्यूम है टोटल, तो ए एल में कितने हो जाएंगे, एन ए एल गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एन ए एल, सो ये हो गया आपके टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल। ठीक है, यूनिट लेंथ पे यदि एन, यूनिट वॉल्यूम में यदि एन है, वॉल्यूम है यहाँ, तो ए टोटल वॉल्यूम है कितना ए एल, तो ए एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे एन ए एल। तो बेसिकली एन जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन बोल देते हैं कैपिटल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल वॉल्यूम ए एल में कितने हो जाएंगे एन ए एल, तो एन ए एल ये होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अभी जो बताया था मैंने कि लोरेंट्ज़ फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में, ये लगता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज, लिख दो फॉर्मूला जो एफ इज इक्वल टू, बोलो कितना, क्यू की जगह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस ई, तो यह गया माइनस ई, और वेलोसिटी डिफ वेलोसिटी होती है, यानी कि इधर को पढ़िए आपने वी मान लेते हैं, और आगे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इतना फोर्स लगेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे। मेरे पास है कितने टोटल, मेरे पास तो एन एल है, तो एन एल पे कितना लगेगा, और वो एन एल जो है वो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन है, मीन वो कंडक्टर में विराजमान है, तो कंडक्टर के ऊपर ही फोर्स टोटल कितना लगेगा जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर कितना आएगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, सो फोर्स ऑन इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक पे इतना लगा ना, तो इतनों पे कितना लगेगा एन पे, बड़े एन पे, तो फोर्स ऑन वो कंडक्टर पे वो फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन कंडक्टर जिसको अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर कितना हो जाएगा बोलिए, एफ इज इक्वल टू, वेक्टर लगाते जाए यहाँ, एफ इज इक्वल टू, हाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे था, तो एन ए एल पे कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एन ए एल ई वी क्रॉस बी, ये लगेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। सो यदि इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस एन ए एल ई वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है ये साथ में। ठीक है, सो माइनस एन, इसको लिखने का तरीका देखिए अब कैसे लिखूँगा मैं, एन ए ई वी लिख दिया मैंने, और आगे एल बी साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये पढ़ाया आपने, ये क्या होता है, ये होता है आई, बिकॉज आपने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है।
ठीक है, माइनस भी होता था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है ये, तो इसकी जगह मैं आई लिख दूंगा, ये जो मैंने बोला अभी ये। तो आ गया आपका जो फॉर्मूला था, आई एल वी साइन थीटा आ गया, बिकॉज ये लिखा साइड में आई एल वी साइन थीटा। तो इतना फोर्स लगेगा एक कंडक्टर पे, इतना फोर्स लगेगा एक कंडक्टर जिसमें करंट आई है, उसकी लेंथ एल पे, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा, और एंगल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच कितना था भाई, थीटा था। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इन वेक्टर फॉर्म एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। और इसमें रखें ध्यान की जो एल की डायरेक्शन बेसिकली वो करंट की डायरेक्शन लेनी है आपने, ठीक है। सो यहाँ से इसकी डायरेक्शन देने का एक रूल है, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एफ इज गिवन बाई, सिंप्लिसिटी के लिए बनाया है ये। वैसे तो डायरेक्शन एफ आपको पता है कहाँ होगी, इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, यदि एक प्लेन में होंगे तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी एफ की डायरेक्शन, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में आपने फिंगर्स, हाँ तो आपने म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की फिंगर्स कौन कौन सी, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, तो आप मान लीजिए 4 फिंगर देगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी मिडिल फिंगर देगी करंट की ये, देन थंब देगा डायरेक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ है फोर्स की, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आउटस्ट्रेच्ड थंब जो है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। ये तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। फिर हाँ क्या बोला मैंने, स्ट्रेच करिए आपकी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर इनको स्ट्रेच करिए, मतलब कि इन दो के बीच एंगल 90 होगा, सच दैट 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। Stretch the forefinger, middle finger and thumb of your left hand mutually perpendicular to each other such that forefinger gives the direction of magnetic field, कॉमा लगाएंगे आगे, middle finger gives the direction of current, then outstretched thumb will give the direction of force, बोलेंगे, ठीक है। ये आपका था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आज के लिए जो लास्ट आर्टिकल है वो है आपका ये देखिए, करना क्या है इसमें कि आपने फोर्स एक्सप्रेशन है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ इन केस ऑफ 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। लंबे हैं दोनों कंडक्टर और बहुत ज़्यादा लेंथ है उनकी, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट करंट है उनमें और करंट कैरिंग कंडक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन है ये भी, तो इसको लास्ट क्वेश्चन आज का लेंगे हम, तो ये ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इन केस ऑफ 2 ये, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। सो ये है इसका डायग्राम, ये है आपका कंडक्टर 1 और ये है आपका कंडक्टर दूसरा, ठीक है। और फिर ये इसमें करंट मान लो x है और ये बाई है, और ये लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा है, ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं, एक्सटेंड करिए इनको थोड़ा, बहुत लंबाई है इनकी, ज़्यादा लंबाई है, ठीक है, स्ट्रेट है। और ये एक्स इधर लेफ्ट राइट साइड में लिया मैंने, इसमें करंट मान लो I1 है और इसमें I2 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं R, ठीक है, ये ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, सब कुछ पढ़ा पहले, वही अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए अब ध्यान से सुनिए अब, ठीक है। इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मुझे बताइए, इस पॉइंट पे सपोज करिए ये पॉइंट है जो दूसरे कंडक्टर के ऊपर लाई कर रहा है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें करंट की, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक, बाई कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, करंट आई है उसमें, तो पॉइंट पी पे, तो आपको पता ही है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपका ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस कंडक्टर की, ठीक है। तो B2 बोल देते हैं इसको, बिकॉज 2 है इसमें करंट,
तो आपको पता है इस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड 0.4 पाई 2, करंट कितना है इसमें I2, ठीक है। और इसको भूल जाओ, अभी कंडक्टर है सपोज पॉइंट P हो रहा है यहाँ पे, और वो डिस्टेंस R पे है पॉइंट P, ठीक है। तो डिस्टेंस R ये होगी, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगी, यही होगी भाई, इसमें करंट I2 है देखो, ठीक है। B2 बोल दिया मैंने। अब क्वेश्चन है, ये तो हो गई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और ये पॉइंट लाई कर रहा है इस कंडक्टर पे, चलो ठीक है। अब यह इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो राइट हैंड रूल से दी जाती है। मैंने बताया है कि करंट की डायरेक्शन में कर दो आप थंब को, तो जो आपकी फिंगर्स का मुड़ना होगा वो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन में आपने डायरेक्शन देनी, मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आप इस थंब को इधर करिए, फिंगर्स ऐसे मुड़ेंगी तो पॉइंट पी पे जो फिंगर्स आएंगी वो अंदर को जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हुई, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड। और परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड मैंने कैसे बताया था, ऐसे मार्क कर देते हैं। बी बोला था मैंने लिखने को, B2 है ये, और अंदर को मैंने बोला था कि क्रॉस लगा के सर्कल लगाना, तो ये डायरेक्शन हो गई, इसको बोल देते हैं 1। सो डायरेक्शन ऑफ B2 वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, एंड किधर होगी, इज परपेंडिकुलर टू क्या, प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड क्या भाई, इनवर्ड, अंदर को, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। सो उसको लिखेंगे फिर B2 और ऐसे लगा देंगे क्रॉस, ये ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ से आप ये देखो, ऐसे ऐसे दी जाती है डायरेक्शन। ये कंडक्टर को आप, ये कंडक्टर है, ध्यान से देखेंगे इसमें करंट कितना है देखो, I है, ठीक है। और थंब को किधर कर दिया, राइट हैंड है ये, थंब को कर दिया करंट की डायरेक्शन में देखो। तो फिंगर्स का मुड़ना, ये देखो फिंगर पॉइंट भी आपका इधर है ना, ये तो फिंगर जैसे मुड़ेंगी तो ये इधर को मुड़ रही हैं, इधर को मुड़ रही हैं, तो अंदर को जाएंगी मुड़ती हुई इस पॉइंट पे, टेंजेंट अंदर को जाएगा, यहाँ होगा कोई पॉइंट P, इधर होगा ना कोई पॉइंट P, तो टेंजेंट अंदर को जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट, समझे बात। तो ये था, सो यहाँ मैं बोल रहा था, ये अभी मैंने आपको दिखाया वो। सो अब आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब आप इस कंडक्टर को देखो, वो पॉइंट P तो दूसरे कंडक्टर पे है, तो एक्स कंडक्टर पे है, ठीक है। तो एक्स कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B2, वो इसकी नहीं है, इस कंडक्टर की नहीं है, वो किसकी है, बाई की है। अब इस कंडक्टर को देखो आप, इसको एक्स को, दो कंडक्टर कंसिडर करें हमने इनफाइनाइट लेंथ के, एक एक्स है दूसरा बाई है, एक्स में करंट I1 चल रहा है और इसमें I2 चल रहा है, और करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये आर्टिकल में ऊपर आप लिख लेना कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन बोथ द कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैरिंग कंडक्टर्स, हाँ, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, ये रखें ध्यान, सेम डायरेक्शन लिखा होगा यहाँ, ठीक है। ये देखो सेम डायरेक्शन में ये करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो मैंने अभी बताया कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड, ठीक है। अब इस कंडक्टर को देखिए, इस कंडक्टर में करंट कितना है, I1, और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड B2 में, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड B2 में, ये देखो करंट कितना है इसमें, I1, तो इसकी लेंथ L है मान लो, वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन इसकी लेंथ L पे कितना फोर्स लगेगा, अभी पढ़ा हमने फोर्स, तो फोर्स कितना लगेगा बोलो, फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर X इज कितना लगेगा, F इज इक्वल टू I L भी साइन थीटा, तो F इज इक्वल टू I इसमें कितना है I1, और लेंथ इसकी L लेंथ पे मान लेते हैं, L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, L B साइन थीटा, तो L ये ऐसे, और क्रॉस प्रोडक्ट बताया था मैंने B, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ B2, ये B2 है देखो, यहाँ B2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लो, इतना लगेगा, तो इतना फोर्स लगेगा किस पे, यहाँ वेक्टर लगाएं, नोट्स में यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, मैं देख रहा था तो नोट्स में यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर लगाएं जरूर। सो कितनी लेंथ पे कितना फोर्स लगा बोलेगा, फिर F इज इक्वल टू, दोबारा लिख देते हैं, I1 करंट था एक्स कंडक्टर में, और इसकी लेंथ L पे, मैग्नेटिक फील्ड B2 इसकी अपनी नहीं है, दूसरे कंडक्टर की है बाई की, कितना फोर्स लगेगा, वेक्टर लगाया वहाँ पे, नोट्स में यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर लगा दिया मैंने, अब ठीक है, आपने भी लगा लेना है वहाँ पे।
ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कौन से रूल से दी जाती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, किधर होगी आप ध्यान से देखो अब यहाँ पर। तो यदि आप यहाँ डायरेक्शन लगाएं, आपने बताया मैंने कि लेफ़्ट हैंड अब आपने यूज़ करना है, तो लेफ़्ट हैंड में आपने जो फिंगर है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है फोर फिंगर, तो फोर फिंगर इनवर्ड है तो अंदर को कर देनी है आपने फिंगर। ठीक है, और करंट देती है मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ कर देनी। तो यू विल फाइंड कि थंब जो होगा इधर को जाएगा इधर को, तो थंब देगा डायरेक्शन फोर्स की। यस, फोर्स की दिशा होगी लेफ्ट साइड को। एक बार फिर B2 की डायरेक्शन कौन देती है? फोर फिंगर B2 है किधर? इनवर्ट करिए फिंगर को, नीचे की तरफ करो। ठीक है, और करंट की दिशा में कौन सी फिंगर जाएगी? मिडल फिंगर। ठीक है, तो फिर थंब देख लो किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है। ठीक है, तीनों को आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, किस को? फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को। फोर फिंगर देगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को कर दो, और करंट ऊपर की तरफ कर दो, पेपर में ऊपर की तरफ कर दो इस फिंगर को। फिर थंब देखो किधर जाएगा, वो लेफ्ट साइड को जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड किधर पाएगी डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ पाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। टुवर्ड्स कौन सी साइड आई भाई? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन आई किसकी? फोर्स की। ठीक है, तो ये किया आपने काम। तो यदि हम सेम चीज़ करें, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पता करिए हमने P पे। ठीक है, आ गई B2, तो इसकी लेंथ L पे यदि इसमें करंट I1 था, कितना फोर्स लगा निकाला अभी। ठीक है, और फिर उस फोर्स की डायरेक्शन किधर को लगी? लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो जैसा आपने इसको कंसिडर करके पॉइंट P पे किया, यदि आप इसको कंसिडर करते हैं तो फिर आप यहाँ कोई पॉइंट और लेते हैं यहाँ। तो यहाँ मान लो आपने पॉइंट ले लिया Q। कौन सा पॉइंट ले लिया यहाँ? Q। ठीक है, तो Q पे क्या होती है? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। फिर वैसे रिपीट करना सारा, ये जैसे ये लिखा है देखो। ठीक है, जैसे ये लिखा है सारा, डायरेक्शन किधर होगी। तो फिर यू विल फाइंड की फिंगर जाएंगी कहाँ को? ऊपर को आएंगी, फिंगर जो ऊपर को आएंगी। तो यदि नीचे को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऊपर को फील्ड को इसके बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होगी, और फील्ड इसकी नहीं होगी, इसकी होगी। इसमें करंट आएगा, उसको B1 बोलेंगे, और ये होगी डॉट के सर्कल के अंदर ऐसे। तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो फिर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। इसमें करंट I2 चल रहा है, इसकी लेंथ है पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B1 में आ गया कंडक्टर अब, तो इसको फोर्स इधर को लगेगा। ये सेम फोर्स भी लेफ्ट ऑन दिस कंडक्टर, तो राइट साइड को लगेगा। ठीक है, तो ये आपने लिख देना वहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो इधर को, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इसको अट्रैक्ट होंगे ये। ठीक है, तो टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हमेशा वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आ गया, ये आ गया देखो। सो अब आपने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये मैग्नीट्यूड लिख देना इसका, F इज इक्वल टू I1। L और B में क्या एंगल? L तो प्लेन अभी पेपर में है, B2 कहाँ था? ये B2 इनवार्ड था, तो L और B में एंगल 90 बन गया। तो ILB2 sin 90 होता है। ठीक है, यदि sin 91 हो गया तो फिर आप यहाँ पे क्या बचा? I1LB2 की वैल्यू ऊपर से भर दो। ठीक है, तो B2 की वैल्यू ये थी, देखो ये लिखी हुई है ये। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, तो कितनी है? μ0/4 ये बन गया F इज इक्वल टू I1L μ0/4 टू I2/R। तो इतना फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, और इसकी डायरेक्शन मैंने बता दी लेफ्ट साइड को होगी। और ये कौन सा कंडक्टर पे लगेगा? एक्स कंडक्टर। ये एक्स कंडक्टर पे लगेगा फोर्स। ठीक है, मैंने बोला सेम फोर्स बाई कंडक्टर पे भी लगेगा, इतना ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी लेफ्ट साइड को, तो उसकी किधर होगी भाई? राइट साइड को। देखो टू कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट में हो तो रिपेल करेंगे भैया। रिपेल कब करेंगे? यदि ये देखो एक में करंट ऊपर को जा रहा है और दूसरे में करंट नीचे को जा रहा है, तो आई विल कैन प्रूव इट कि एक में फोर्स इधर लगना है और दूसरे में इधर लगना है, देन दे विल रिपेल ईच अदर। याद रखेंगे इसको, प्रूव भी कर सकते हैं आप, खुद सोचिए, हो जाएगा प्रूव। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल। तो यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा, तो एल को इधर ले आओ, तो एफ डैश बोल देते हैं उसको, F/L यूनिट लेंथ को लगा F/L। इधर आ गया, तो बाकी इसको इकट्ठा करो, μ0/4 पहले लिख दो इसको,
एल यहाँ जा चुका है, I2 अपॉन डिस्टेंस, तो इतना फोर्स लगता है, याद रखिए फॉर्मूला यूनिट लेंथ पे। ठीक है, सो ये था आपका आर्टिकल। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसके नोट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये हैं आपके नोट्स। ये पढ़ा देखो आज हमने, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में मैंने बताया था कि ये है वो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, और ये इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइन सर्कल्स होते हैं। एक सर्कल कंसिडर कर लिया है, मैग्नेटिक लाइन लिखा है, और फिर डी एल और बी में एंगल नियरली जीरो बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सॉल्व हो गई है। ठीक है, ये और फिर यहाँ ये डी एल जो अब 2 पाई बन जाएगा, तो कैंसिल करके जो है वो आंसर आपका म्यू नॉट आई आ जाएगा ये। ठीक है, फिर हमने बोला कि यही आपने स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पता करो बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ एट पॉइंट पी। यहाँ पे बिल्कुल वैसे रिपीट किया, लेकिन इसमें हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है एम्पियर सर्कुलर लॉ का ये, और इसको सॉल्व किया तो अपने आप जो फील्ड की वैल्यू है वो आ गई, देखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सोलेनोइड की बात की। सोलेनोइड क्या होता है मैंने बताया था, सोलेनोइड इज ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बॉन्ड एंड सम इंसुलेटिंग मटेरियल, बताया आपको सारा। ठीक है, फिर इसके अंदर एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करके आपने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी लॉन्ग इट्स एक्सिस, और फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, फिर हमने क्लोज पाथ लिया है, सारा समझाया मैंने आपको। ठीक है, फिर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी NLI, सॉरी ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी, हाँ यूनिट लेंथ पे n है तो L लेंथ पे हो जाएंगी NL। ठीक है, तो एक टर्न में यदि करंट आई जा रहा है तो NL टर्न में NL आई जाएगा, तो I डैश होगा NLI, ये देखो। फिर मैंने बोला इसमें यही आएगा, बाकी मैंने बताया जीरो के वहाँ भी बताया था आपको, वीडियो में बताया बढ़िया। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट NI। फिर बात की टोरॉइड सोलेनोइड की, तो टोरॉइड सोलेनोइड मीन्स रिंग के ऊपर आपने कॉपर को लपेटना है, रिंग के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिए, देखो यहाँ पॉइंट पी नहीं लिखा है, यहाँ लिख लें पॉइंट पी ये। ठीक है, एक्सिस पे ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पॉइंट पी लिखना है एक्सिस पे, यहाँ निकालिए फील्ड जो निकाल रहे हैं हम। और इस सोलेनोइड में मैं लिखा है शायद, यहाँ भी लिख लें आप, यहाँ दिस इज पॉइंट पी यहाँ ये। ठीक है, ये सुन लें बात ध्यान से, पॉइंट पी लिखना है यहाँ अंदर एक्सिस पे, तो ये लिख लें, ये लिखा नहीं था वहाँ पे। और फिर ये इसका फॉर्मूला भी सेम ही आएगा, ये इसमें एल की जगह 2 पाई हो जाएगा, बस इतना से फ़र्क है, ये देखो। ठीक है, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने बोला कि एक चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो क्यू बी साइन थीटा, और क्यू बी क्रॉस बी है ना, पर यहाँ आपने एंगल नहीं मार्क किया, यहाँ एंगल लिख दिया थीटा, ये थीटा नहीं लिखता लड़का, पता नहीं क्यों नहीं लिखता है, थीटा लिखें यहाँ। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि यदि इतना फोर्स लगता है तो मैग्नीट्यूड में ये आ जाएगा, फिर यदि वो पैरेलल चल रहा है फील्ड के या एंटी पैरेलल चल रहा है तो 0 और 180 हो जाएंगे, तो फोर्स 0 आएगा, और 90 डिग्री पे फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ये देखो क्यू बी आएगा। और स्टेशनरी चार्ज है तो फिर 0 आएगा, बिकॉज वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी। फिर हमने बोला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में चला गया, करंट उसमें आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी में है, एंगल थीटा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर के साथ, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, तो हमने बोला ILV साइन थीटा, ये आपने प्रूव किया है, देखो। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी गलती है, यहाँ मैं देख रहा था कि ये गलती ये है, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट ऑनली इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखें यहाँ, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया तो सारे कंडक्टर की बात हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर है फोर्स, और कंडक्टर के ऊपर फिर ये है, समझे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन लिखे यहाँ पूरा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है ये मोटी बातें। ठीक है, फिर मैंने बोला डायरेक्शन इसकी दी जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो इट स्टेट्स दैट ई 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, करंट के बाद ना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये देखो ये करंट को F लिख दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ आप I लिखें, करंट I गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के में I लिखें, देन आउट स्टैट्स थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर फोर्स से F के बाद होगा, यहाँ लिख दें फिर F। ठीक है, करंट के आगे I होगा, यहाँ रखें ध्यान, क्लियर।
तो गलती है यहाँ, ठीक करें इसको। तो ये आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि ये है वो दो कंडक्टर्स जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, ठीक है। तो फिर मैंने ये बताया, समझाया सारा आपको। और फिर मैंने बोला कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लेफ़्ट साइड को लगेगा और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड को लगेगा। तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में दो कंडक्टर्स में करंट है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, फिर ये लिखा है सारा यहाँ पे। और यहाँ इस लड़के ने वेक्टर नहीं लगाया है, यहाँ वेक्टर लगाए हैं, यहाँ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एल पे में लगाया, एल पे वेक्टर लगाए हैं, ठीक है। ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ एफ के ऊपर वेक्टर लगाएं, एल के ऊपर भी लगाएं, तब बनेगी बात, ठीक है। और फिर आगे चलें तो फिर हमने ये बोला कि ये यहाँ राइट लिखा है ना, राइट, यहाँ लेफ़्ट लिखना है आपने, ये और जहाँ ये लेफ़्ट लिखा है इसकी जगह राइट लिखा है, यहाँ पता नहीं गलत क्यों लिखा है। फिर यूनिट लेंथ पे फोर्स आ गया एफ डैश, तो एल को इधर ले आए तो इधर पे आ गया फॉर्मूला, ठीक है। सो फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन।